नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आज शिक्षक दिन है, तो शिक्षक दिन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं अपने गुरुओं को याद करके उनके चरणों में प्रणाम करके यह आशीर्वाद चाहता हूं कि हम सब पर हमारे गुरुओं की असीम कृपा बनी रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कल और जैसे मैंने कहा था कि भाई एक सब्सिक्वेंट वीडियो आएगा, तो अब हम प्रिपेयर कैसे करें JEE मेंस के लिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर JEE मेंस, राइट। तो उसके कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आपको बराबर कारगर साबित होंगे, राइट। तो सबसे पहले ये जान लो कि भाई ये JEE मेंस, जैसे अगले वीडियो में हमने कहा था कि ये IIT, NIT, राइट, और ऐसी कई संस्थानें हैं जो JEE मेंस के आपके स्कोर पर एडमिशन देती है इंजीनियरिंग में, तो उसके लिए है। IIT के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा JEE मेंस में। तो सब्जेक्ट कौन से हैं? तो जैसे मैंने पहले बताया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और उसका सिलेबस क्या है? तो 11th एंड 12th के केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाता है। एज आई सेड कि देर इज नो फिक्स पैटर्न फॉर क्वेश्चन, राइट, फॉर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन की पैटर्न कोई फिक्स नहीं है। अच्छा, नो रिपीटेशन, कोई क्वेश्चन जनरली रिपीट होता हुआ देखा नहीं हमने। तो वो पूछते क्या है? सो द मेन आस्पेक्ट इज द कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ द सेम कंसेप्ट। जैसे केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि केमिस्ट्री में वी डील विद वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। लाइक सिंपल आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि केमिस्ट्री में एक कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट, राइट, और एक है स्टोकियोमेट्री, राइट। ये दो बड़े बेसिक से आपके 11th के फर्स्ट चैप्टर का ये कंसेप्ट है। अच्छा, केमिस्ट्री में एक और भी सेक्शन है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। उसमें एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। अब क्वेश्चन ये लोग कैसे बनाते हैं, इसका एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि आपको पता चले कि ऐसा कोई फिक्स पैटर्न क्यों नहीं है, कोई फिक्स पॉइंट्स क्यों नहीं है, राइट। तो देखो, हाइड्रोकार्बन में आता है या तो मीथेन या बेंजीन, राइट, जैसे बेंजीन। अब ये लोग कैसे सवाल पूछ सकते हैं कि बेंजीन को जब कंबस्ट किया गया तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ प्रोडक्ट दिया। अब कितना ग्राम से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? तो अब ये देखो कंसेप्ट कहाँ से लिया, तो इसमें से स्टोकियोमेट्री। मतलब आपको बेंजीन का कंबस्शन का बैलेंस इक्वेशन लिखना पड़ेगा, राइट। और बेंजीन क्या है? बेसिकली हाइड्रोकार्बन। तो हर एक कॉमन एक इक्वेशन है फॉर एनी हाइड्रोकार्बन, राइट, द कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। आप उसमें बेंजीन ले लो, मीथेन ले लो, इथेन ले लो, प्रोपेन ले लो, कोई भी ले लो। अब उसकी क्वांटिटी आपको दी जाएगी और आपको क्या अप्लाई करना है? उसकी स्टोकियोमेट्री। दैट मीन्स यू हैव टू फर्स्ट राइट द बैलेंस इक्वेशन and then apply the stoichiometry, right. So this is how they ask in JEE. So in all these other subject, physics and mathematics also sometimes, तो ये क्या हुआ, पूरा चैप्टर कंबाइन किया। many a times it is observed that they combine the interdisciplinary, मतलब फिजिक्स का एक टॉपिक लेंगे, उसका थोड़ा कोई रिलेशन अगर केमिस्ट्री के साथ है, जैसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस,
So that we are studying in chemistry as well as in physics, structure of atom. तो ये दोनों में आते हैं, तो उसमें से कोई एक क्वेश्चन कॉमनली आपको दे सकते हैं. सो कंक्लूजन इज दिस माय डियर फ्रेंड्स, कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट. फर्स्ट कॉन्सेप्ट को हजम करो, उसको बराबर समझो, फिर उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, दीज आर ऑल व्हाट वी कॉल इट एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट. तो जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे हर एक में से और आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक आपको इसमें सफलता नहीं मिल सकती. और एक और चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, नो शॉर्टकट्स. शॉर्टकट्स आपको देने वाले गूगल बाबा बहुत मिल जाएंगे, बट स्टिक टू दी कंसेप्ट. यही आपको अच्छा स्कोर दिलाने में मदद करेंगे. कंसेप्ट क्लियर है और प्रैक्टिस है भरपूर, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आप क्वालिफाई ना कर सको. अवश्य कर सकते हो, बट हार्ड वर्क एंड नो शॉर्टकट्स, राइट. सो दिस इज टुडे ऑल अबाउट दी JEE. और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट याद रखना कि ये एग्ज़ाम ली जाती है ऑनलाइन और नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है. मतलब आपने अगर आंसर गलत दे दिया तो आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे. सो इट इज़ बेटर नॉट टू चूज एनी रॉन्ग ऑप्शन, और हड़बड़ी में या कंफ्यूजन में यू हैव टू बी एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन. एंड फॉर दैट व्हाट यू रिक्वायर्ड लॉट ऑफ प्रैक्टिस. फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा, आप उसको अप्लाई कर सकोगे, तो इसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी. राइट फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑल अबाउट दी JEE. प्रिपरेशन में याद रखना ये तीनों का इक्वल वेटेज है, इक्वल वेटेज. सो समटाइम्स दे कंबाइन द चैप्टर, एक चैप्टर 11th का एक 12th का लेंगे, उसका क्वेश्चन कंबाइन करके आपको पूछेंगे, या इंटरडिसिप्लिनरी पूछ सकते हैं. राइट, सो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली प्रिपेयर 11th एंड 12th. और मेरा तो ये मानना है कि पीपल आर और स्टूडेंट डू नॉट टेक 11th सीरियसली. दिस इज द बेस माय डियर फ्रेंड्स. ये आपका 12th का बेस है. ये सारा क्लियर है तो समझो आपकी जो मुश्किलें हैं वो बहुत ही कम हो जाएगी और काम बिल्कुल आसान हो जाएगा. क्योंकि जैसे 12th में जाओगे तो उसके बेस कंसेप्ट तो 11th में ही मिलेंगे. सो टेक 11th सीरियसली. कंसेप्ट क्लियर में कोई आप कसर मत छोड़ो. राइट, हो सके तो एक्सपर्ट की राय लो. आपको कोई डाउट्स है तो हमसे पूछिए, रिक्वेस्ट भेजिए. वी आर ऑल हैप्पीली विल रेडी टू सर्व यू और टू हेल्प यू आउट. उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना है कि आपको सही गाइडेंस मिले. बाकी सिर्फ क्वेश्चन का रट्टा मारने से ये होने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन जब पूछ लिया तो जनरली वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है. राइट, ये हम अपने अनुभव से बता सकते हैं. सो ऑल द टाइम यू विल सी न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट not against the concepts, not outside these 11th and 12th. Right, so thank you for watching this. Try to implement that and I'm sure you will get the success. Thank you and Jai Hind.